और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। आरबीआई गवर्नर ने यूपीआई के मोर्चे पर एक और सौगात दी है देश को। आरबीआई गवर्नर ने आज पेमेंट को आसान बनाने के लिए 3 बड़े लॉन्च किए हैं। इसमें यूपीआई लाइट पहला, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था। इसके अलावा रुपे क्रेडिट कार्ड भी इसमें शामिल है। इन प्रोडक्ट्स की पूरी डिटेल्स के साथ अनुराग शाह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए ये 3 की डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव क्या है और क्या बदलने वाला है इनसे? देखिए, काफी बड़े इनिशिएटिव है जो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यूपीआई लाइट, जिसे लॉन्च कर दिया गया है। यूपीआई लाइट जो है वो यूपीआई का ही एक स्मॉलर वर्जन है और जो आपका यूपीआई ऐप है उसके अंदर ही यूपीआई लाइट के जरिए पेमेंट हो सकेगा और इसमें ऑफलाइन मोड के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी आप किसी जगह पे है और वहां पर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो विदाउट इंटरनेट भी आपके द्वारा पेमेंट किया जा सकता है। अगर 200 रुपए से कम का पेमेंट है तो उसके लिए 200 रुपए से कम का पेमेंट है तो उसके लिए आपको पिन जो देना होता है वो जरूरी नहीं है। विदाउट पिन आप भुगतान कर सकते हैं और इसकी जरूरत ये पड़ी क्योंकि कई सारे जो छोटे भुगतान होते थे 50 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए के, तो वहां पर भी बैंकों को सेटलमेंट करना पड़ता था और उससे काफी ज्यादा लागत आती थी बैंकों के सर्वर के ऊपर। पैसा देने वाले बैंक से लेके पैसा लेने वाले बैंक को उनको सेटलमेंट करना पड़ता था। तो यूपीआई लाइट में ये होगा कि वहां सेटलमेंट की जरूरत नहीं होगी। एक वॉलेट के जिस यूपीआई लाइट वॉलेट में आपने पैसा ट्रांसफर करा वहां से ही भुगतान हो जाएगा और जो आपका बैंक का स्टेटमेंट है वहां पर भी जो अभी काफी क्लटरी हो जाता है। अगर देखते हैं हम स्टेटमेंट जब निकालते हैं तो सारे यूपीआई पेमेंट जो है आपके बैंक स्टेटमेंट में भी आते हैं, तो वहां पर वो बैंक स्टेटमेंट में ये सारे जो पेमेंट है यूपीआई लाइट के जरिए किए जाएंगे वो नहीं आएंगे। तो ऑफलाइन मोड से पेमेंट करना, छोटे पेमेंट करना जहां पर आपको पिन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, तो काफी बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है छोटे भुगतानों के लिए। इसके अलावा दूसरा जो ऐलान किया गया है वो है क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई पेमेंट। अभी तक जो आप यूपीआई पेमेंट करते हैं वो केवल आपके डेबिट कार्ड जो बैंक अकाउंट है उससे लिंक होता था, लेकिन जो रुपे क्रेडिट कार्ड है, जो भी बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है उसको भी आप यूपीआई से लिंक कर पाएंगे। तो ये भी पेमेंट स्पेस में काफी बड़ा गेम चेंजर कदम है जहां पर यूपीआई पेमेंट में आप क्रेडिट कार्ड को भी लिंक कर सकते हैं। हालांकि ये जो ट्रांजेक्शन होंगे ये बिजनेस टू कस्टमर टू बिजनेस वाले ही ट्रांजेक्शन होंगे, कस्टमर टू कस्टमर नहीं होंगे। यानी आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना रुपए क्रेडिट कार्ड के जरिए तो वो नहीं होगा, लेकिन जो बिजनेस भुगतान करना है वहां पर आप रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके भुगतान कर सकते हैं। तीसरा जो बड़ा ऐलान है वो क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट से जुड़ा हुआ। जो भी एनआरआईज हैं जो विदेशों में रहते हैं, लगभग 86 देशों से के अंदर रहने वाले लोग हैं जो रेमिटेंस करना चाहते हैं, बिल भुगतान करना चाहते हैं, तो उनको भारत बिल पे सिस्टम जो है, भारत बिल पेमेंट जो ऐप है वहां के जरिए आप क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस कर पाएंगे। तो 3 बड़े ऐलान जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आज किए गए हैं, जो कि पेमेंट स्पेस में काफी बड़े ऐलान है। एब्सोल्युटली। तो पेमेंट स्पेस में काफी बड़े ऐलान और रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई जो जुड़ा है, गवर्नर शक्तिकांता दास ने इसे क्रांतिकारी कदम बताया है। और साथ ही साथ न सिर्फ ये आम कंज्यूमर के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, बल्कि जो मर्चेंट्स हैं उनके लिए भी एक बेनिफिशियल है, क्योंकि जो कंजम्पशन इससे बढ़ेगा पूरे क्रेडिट इकोसिस्टम से, उसका फायदा भी मिलेगा। और एक और बात जो उभर कर सामने आ रही है कि रुपे क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम है वो कस्टमर्स जो है पंजाब नेशनल बैंक के, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के और इंडियन बैंक के, ये सबसे पहले कस्टमर्स होंगे जो रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई विद भीम ऐप को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये 3 क्रांतिकारी कदम। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनुराग आपका, और आगे भी इससे संबंधित जानकारियां हम दर्शकों तक लाते रहेंगे।